आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी संगठन या राजनैतिक संगठन। ठीक, इसमें दोनों को रिलेटेड करके पढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रवादी, लोगों के अंदर ये भावना विकसित की जाएगी कि राष्ट्र क्या है, और राजनैतिक संगठन बनेंगे। राजनैतिक संगठन, ठीक। तो ये राष्ट्रवादी और राजनैतिक संगठन। देखिए, राष्ट्रवादी जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक, तो सबसे पहले जो है कि राष्ट्रवाद की भावना आपके बंगाल में विकसित हुई थी। बंगाल के अंदर जो है कि लोगों के अंदर ये राष्ट्रवादी की भावना विकसित हुई, और लोग जो है कि जब यहाँ पे भारत में क्या था, ब्रिटिश शासन था भाई, ब्रिटिश शासन था यहाँ पे। तो आपने पढ़ा होगा इतिहास में, बहुत कुछ जानकारी आपको है, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो हम लोग केवल बात करेंगे जो राष्ट्रवादी संगठन है और राजनीतिक संगठन है। यही राजनीतिक संगठन जो है कि राष्ट्रवाद की भावना विकसित करती है लोगों के अंदर, कि इन्हें बताया जाता है कि राष्ट्र क्या है। कोई हमारी राष्ट्र भारत देश के साथ आकर कोई शत्रु देश कोई आंख दिखाए, ठीक, हमारे भारतीय नागरिकों पर कोई हमला करे, तो हमें उसको विपरीत हमें क्या उसको सजा देनी चाहिए। ये लोगों के अंदर जो है कि राष्ट्रवादी की भावना विकसित हुई। तो कुछ पार्टियां बनी, कुछ संगठन बने, जो कि लोग यहां से जुड़कर, ठीक, इस संगठन से जुड़कर भारत की आजादी के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। ठीक, इसमें आप देखिए, आजादी के लिए ही आपकी बनी थी आपकी जो कांग्रेस थी, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी, वो बनी थी आजादी के लिए। और उसका प्रत्येक वर्ष जो है कि कांग्रेस का अधिवेशन होता था। ठीक, यहाँ पे देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये स्थापित हुई थी कि हम लोग भारत की आजादी के लिए। ये जब आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब पार्टी बनी, तो यह उस समय डफरिन के दिमाग के उपज थी। लाला लाजपत राय ने जब वो ह्यूम की जीवनी पढ़ी, तब उन्होंने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया, ठीक, कि वास्तव में जो कांग्रेस पार्टी बनाई वो ह्यूम ने, वो तो अपने फायदा के लिए बनाए। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत तो उन्होंने इस बेस पर दिया कि जैसे मान लीजिए आपका कुकर है, ठीक, कुकर में आप लोगों ने कभी, या आपने नहीं बनाया होगा तो आपने बनाया होगा जरूर, क्योंकि आप लोग तैयारी करने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र। तो आप लोगों ने कुकर में ही, जो कि शहरों में आजकल तो भैया आम बात हो गई है कि जो कि कुकर में खाना बन रहा है शहरों में, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो शहरों में जो कि कुकर में खाना बनता है, तो कुकर में जब खाना बनता है तो उसमें देखते हैं कि गैस भर जाता है। गैस जब भरता है तो ऊपर की सीटी जो है कि सीटी क्या वो मारती है, सीटी बचता है, और उसमें से जो गैस होती है वो निकल जाती है। तो इससे पहले जो ह्यूम ने, आपने भी पढ़ा होगा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की तरह दोबारा कोई ऐसा विद्रोह ना हो जाए भारतीयों में, इसके लिए जो है कि कांग्रेस पार्टी बना के दे दो इन लोगों को, ताकि इनकी जो भी डिमांड होगी ये अपने पार्टी में आकर कांग्रेस से कहेंगे, और कांग्रेस इस बात को लेकर ब्रिटिश संसद में इसको ब्रिटिश सरकार से बात करेगी। ठीक, यानी कि बिचौलिया का काम जो है कि करेगा। ठीक, बिचौलिया, बीच में कांग्रेस को बना दो, इधर जो कि कांग्रेस की कर्मचारी जो अधिकारी होंगे, और इधर कांग्रेस से जहां पर कानून बन कराता है तो कांग्रेस की पार्टी उस पर विचार करेगी क्या सही है क्या गलत था। उसके लिए जो है कि एक कांग्रेस जो कि पार्टी बनी थी। ये 28 दिसंबर 1885 में, ठीक, और स्थान था मुंबई,
जो कि वर्तमान में मुंबई हो गया, पहले बम्बई था। और एक कॉलेज में स्थापित हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो विद्यालय था, वहां पर इस पार्टी का गठन किया गया था। और इसके जो संस्थापक माने जाते एओ ह्यूम, ठीक। और कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी को जो है कि कांग्रेस के क्या बनाए जाते अध्यक्ष। इस समय की कांग्रेस नहीं, ये जो कांग्रेस चल रही है इस समय, जो राहुल गांधी जी वाला है, ठीक, जो लोकसभा में विपक्ष दल के क्या है नेता है, इस वाले उस समय की बात हो रही जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, महात्मा गांधी थे, उस समय कांग्रेस पार्टी का बोलबाला था। इस समय तो भाई अदर पार्टी जो है कि स्थान ले ली है बीजेपी, ठीक। तो उस समय की कांग्रेस, इस समय की कांग्रेस में अब दम नहीं रह गया, ठीक। उस समय के जो विद्वान थे, कह सकते हैं वो विद्वान ही थे, जो अपनी पार्टियों को कैसे चलाया जाए। आप तो राजनीति के आधार पर जो है कि पार्टियों को चलाया जा रहा है, लीड किया जा रहा है। ये वाली कांग्रेस नहीं, वो वाली कांग्रेस समझिए आपको, ठीक है। तो संस्थापक था एओ ह्यूम, और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं रमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का लगभग जो है कि हर साल अधिवेशन होता था, हर साल अधिवेशन होता था। और दिसंबर के महीने में कुछ विशेष अधिवेशन होता था, जो दिसंबर में ना होकर उससे पहले हो जाए। कुछ विशेष अधिवेशन भी हुए थे भाई, ठीक। कांग्रेस के अधिवेशन हम लोग जब पढ़ेंगे उस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे हम लोग, और उसको कवर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, कांग्रेस पार्टी, ठीक, किस लिए बनी, क्यों बनी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जो है कि थोड़ा सा साथ साथ आप रिवीजन करते रहिए, बोलते रहिए, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी ये बनी थी आपकी 1838 में। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर जो है कि इसके क्या थे, संस्थापक थे। द्वारिकानाथ टैगोर जो है कि क्या है, संस्थापक किसके, लैंड होल्डर सोसाइटी के। ये लैंड होल्डर सोसाइटी बनती क्या है भाई, ठीक, कलकत्ता में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर जो है कि कलकत्ता में बनाया गया था। द्वारिकानाथ इसके क्या थे, संस्थापक थे। और इनका उद्देश्य क्या था, हर पार्टी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक, ऐसे नहीं पार्टी बन जाती है। हर पार्टी का उसका उद्देश्य होता है कि हम किस बेस पर काम करेंगे। आपका भी शिक्षा, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका भी जायज सी बात है भाई, आपका भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा, ठीक, आपका भी कोई ना कोई उद्देश्य है, तभी जो है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक। इनका उद्देश्य था कि जो जमींदार थे, अंग्रेजों ने तो ही जमींदार बनाए इन लोगों को, जमींदारों के हितों की रक्षा करो, और जो उनसे खेती गृहस्थी कृषि से जो संबंधित समस्या है वो बात पहुंचेगी कहां पे, ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचाएंगे हम लोग। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, जो दादा भाई नौरोजी की संस्था थी। देखिए दादा भाई नौरोजी की दो संस्था थी, एक तो भारत में थी, एक लंदन में भी थी, ठीक। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, और यह लंदन में, देख रहे हैं ना, यह लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो स्थापित हुआ था 1866 में, और यह कहां पर है, लंदन में, ठीक। दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो पुस्तक आती है बहुत बार एग्जाम में बनती है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, ये किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी की। उनमें इनका क्या उल्लेख मिलता है कि भाई ये भारत की स्थिति, भारत की आर्थिक स्थिति जो है कि भारत से धन का पलायन हो रहा है, कहां पे जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है, ठीक। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है द ब्रिटिश अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक। इस पुस्तक को भी कभी हम लोग पुस्तक पर भी एक टॉपिक को कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। हाँ, इंडियन लीग,
इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष किसके संस्थापक थे? इंडियन लीग। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए हर चीज न याद है ना, तो एक आपको बता दे उपाय, क्या करेंगे उसको कोई ट्रिक बना देंगे। कोई देखिए भाई याद करने का तरीका होना चाहिए, रट्टा मारेंगे भूल जाएगा। कुछ काम कुछ जो है कि आप टिप्पणी करके याद कर सकते हैं तो याद हो जाएगा। जैसे शिशिर कुमार घोष क्या इंडियन लीग, आपने कभी देखा होगा क्रिकेट होता है तो उसमें क्या होता है, मैच होता है ना इंडियन लीग, तो बच्चे जो है कि क्या लगाते हैं इंडियन। आपका कभी क्रिकेट आपने देखा होगा, देखा क्यों नहीं होगा, आप लोगों तो लगाते ही हैं, ड्रीम 11 चलता है, ठीक। तो देखिए इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष कलकत्ता में 1875 में, इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रवाद की भावना विकसित करना। मैंने ये टॉपिक भी लिखा है कि राष्ट्रवादी संगठन, ठीक। शिशिर कुमार घोष इन्होंने इस संगठन बनाया जिसका नाम था इंडियन लीग। देखिए इंडियन लीग यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है इंडियन लीग, ठीक। एक इंडियन लीग भारत में था और एक इंडियन लीग आपका इंग्लैंड में था, ब्रिटेन में था इंडियन लीग। यह स्थापित हुआ था 1928 में बी के कृष्णन मेनन, बी के कृष्णन मेनन। और ए इंडियन लीग जो है कि शिशिर कुमार घोष, शिशिर मतलब बच्चे जो होते हैं ना, वही इंडियन प्रीमियर लीग पर जो है कि क्या लगाते हैं, मैच लगाते हैं कि मेरा इंडिया जीत जाएगा, मेरा इंडिया जीत जाएगा, ठीक। ये जो है कि आप इसको याद करेंगे, ठीक। इसको देखिए विशेष ध्यान देना आपको, ये कंफ्यूज हो सकता है आपसे, इंडियन लीग और इंडियन लीग। एक इंडियन तो आपको भारत में था, एक इंडियन लीग बी के कृष्ण मेनन 1928 में, ठीक। यहाँ पे मैंने चार जो बता दिया आपको, लैंड ओनर सोसाइटी, इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन लीग कलकत्ता वाले और इंडियन लीग इंग्लैंड में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो दादा भाई नौरोजी की संस्था थी, एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ चलिए देखिए इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी लंदन में, और इंडियन लीग इंग्लैंड में 1928 में बी के कृष्ण मेनन इसके क्या संस्थापक थे। आइए देखिए अब अगला चौथा, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ये जो संगठन बना था आपका राष्ट्रवादी, जो राजनीतिक लोगों की मांगे करना, ठीक। हाँ देखिए इंडियन एसोसिएशन 1876 में, 1875 में इंडियन लीग, 1875 में इंडियन लीग, 1876 में इंडियन एसोसिएशन, 1876 में। यह स्थापना हुआ था कलकत्ता में। संस्थापक थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये कौन सा संस्था मिलकर बनाते भाई? तो इंडियन एसोसिएशन कहाँ पे? तो कहेंगे आप कलकत्ता में 1876 में इंडियन एसोसिएशन 1876, स्थान कलकत्ता और स्थापना करता सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। बस हो गया, इतना ही तो आपको वनडे एग्जाम में आएगा, ठीक। हाल ही में जो एग्जाम होने वाले ग्रुप डी है, एसएससी है, रेलवे है, एनटीपीसी, जितने भी आल एग्जाम कोई भी एग्जाम दीजिए वनडे में री संस्था से प्रश्न फंस जाए न फंसे तो कहना, ठीक। यहां से पूछा जाता है। आप देखिए आइए, ये मैंने बता दिया आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 बंबई में, गोकुल दास तेजपाल, ठीक, ये वो ह्यूम, और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। पहली बार जब संस्था बनी तो इसमें 72 लोगों ने इसमें भाग लिया, ठीक। और यही कांग्रेस जो है कि आजादी के लिए अब लड़ेगी, आजादी के लिए यही जो कि पार्टी लड़ेगी, ठीक। आइए देखिए आगे, इंडियन लीग मैंने बता दिया आपको। अभिनव भारत, जो वीर सावरकर आपके पूरे महाराष्ट्र में, वीर सावरकर, ठीक, वीर सावरकर 1904 में, बीडी सावरकर, दामोदर विनायक सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। अभिनव भारत 1904 में, ठीक, वीर सावरकर पुणे में, इतना याद कर लेना। गदर पार्टी कब बनी भाई? 1923 में, सॉरी 1913 में। गदर पार्टी 1913 में बनी। इस समय जो है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कोई था, तो
लॉर्ड कर्जन ही था भाई। 1905 में जो बंगाल विभाजन किया था कर्जन, तो जो गदर पार्टी बनी 1913 में, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, और यह जो कि पार्टी बनी कहाँ पे, तो सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में यह पार्टी बनी। तो ये बात जो कि आपको याद से लेना, ये PYQ है, कई बार पूछा है कि गदर पार्टी के जो संस्थापक थे मोहनलाल, सॉरी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना, सैन फ्रांसिस्को इसका हेडक्वार्टर था और अमेरिका में पड़ता था का। ठीक। अनुशीलन समिति, यह भी एक जो कि राजनैतिक संस्था थी। अनुशीलन समिति 1902 में कलकत्ता में, ये तो बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है, 1902 में ये कलकत्ता में बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, आजादी के दौरान, 1947 के दौरान में बंगाल में बना था। कहाँ पे ये बना था आपका, बंगाल, जो कि कलकत्ता में। ठीक, ये बना था आपका। और प्रथम और सबसे प्रमुख क्रांतिकारी संगठन तो यही है। ठीक, सबसे प्रमुख क्रांतिकारी यही संगठन था आपके। एच आर्य था, एच आर्य था। ठीक, क्रांतिकारियों का जो संगठन था पहले तो एच आर्य था। ठीक, फिर बाद में यही जुड़ा एच एस आर्य। ठीक, इसमें जब भगत सिंह जुड़ गए, चंद्रशेखर आजाद जुड़ गए थे। ठीक, जो एच आर्य जो संगठन बना था, क्रांतिकारियों का संगठन था, ये कानपुर में बना। एच आर्य कानपुर में बना। ठीक, बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और यही जो है कि बाद में संस्था बनती है क्रांतिकारियों की, एच एस आर्य। इसमें यस नाम जोड़कर जो है कि बनाया जाता है, एच एस आर्य संगठन। और यह फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में जो है कि वहां पर पार्टी बनाई जाएगी। ठीक, जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद, ठीक, ये लोग इसमें जुड़ते हैं, तब इस पार्टी, ये जो संस्था थी क्रांतिकारियों की, ये विकसित हुई, एच आर्य। ठीक, लेकिन यहाँ पे प्रश्न देखिए, अनुशीलन जो समिति थी, ठीक, 1902 में कलकत्ता में बनी, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल में बना था, और सबसे प्रमुख क्रांतिकारी जो कि यही संगठन था। ठीक, तो इसमें अगले और भी संगठन है। ठीक है, जैसे खुदाई खिदमतगार है, खान अब्दुल गफ्फार खां की थी खुदाई खिदमतगार है। ठीक, खुदाई खिदमतगार जिसे लाल कुर्ती आंदोलन चलाए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, हाँ, इसमें से एक और देखिए छूट रहा है, हाँ, 1916 में जो बनी थी आपकी, सॉरी 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। 1906 में आगा खां, सलीमुल्लाह खां। ठीक, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, यहाँ पे देखिए मुस्लिम लीग, ये मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी मांगे के लिए, उनकी जो भी मांग है, उनकी जो भी डिमांड होगी, मुस्लिम लीग ने अलग पार्टी बना ली। ये बनाई कब, जब बंगाल विभाजन हो रहा था, तो बंगाल विभाजन को कमजोर करने के लिए, ठीक, बंगाल विभाजन को कमजोर करने के लिए जो कि मुस्लिम लीग पार्टी बनी, और इन्होंने अलग अपनी मांग कर दी। और ये बनता है ढाका में, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में चला गया है। ठीक, ढाका में 1906 में संस्थापक थे आगा खां, सलीमुल्लाह खां। ठीक, यहाँ पर भी मुस्लिम लीग जो है कि बनी थी आपकी। ठीक, लाल कुर्ती वाला आंदोलन जो है कि पढ़ेंगे। ठीक, ये राष्ट्रवादी जो संगठन थे और राजनीतिक संगठन थे, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक, इसका जो है कि अगला भाग में हम लोग और 20 में कवर करेंगे। ठीक, उम्मीद है कि यह जो कि क्लासे आपको राजनीतिक संगठन जो है कि याद हो जाएंगे। देखिए कई बार इसको रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, रिवीजन ना करें तो केवल आप लिखते चल जाइए, उससे क्या होगा, आपका भले आपका माइंड रुक जाएगा लेकिन आपका हाथ नहीं रुकेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना है।
जय हिंद, जय भारत।